क्या आपने कभी सोचा है कि महादेव का ये खास महीना श्रावण बारिश के मौसम में ही क्यों आता है? क्या ये सिर्फ कैलेंडर का कोइंसिडेंस है या फिर इसके पीछे कोई डीपर लॉजिक, कोई एंशिएंट विजडम छुपी है? क्यों श्रावण में हवन, पूजा और ग्रुप रिचुअल्स किए जाते हैं? और क्यों लोग अचानक से सात्विक लाइफ की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं? नमस्कार, बॉटम्स अप स्टूडियोज में मैं आपका स्वागत करती हूँ। मैं हूँ दलजीत कौर और आप देख रहे हैं कथावाचक का ये नया सीजन, भक्ति विद लॉजिक। दोस्तों, जब मैं छोटी थी तो मैं अक्सर इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करती थी कि आखिर बारिश का मौसम शुरू होते ही दादी तुलसी के पौधे के पास दिया क्यों जलाती है और क्यों वो शिवलिंग पे बेलपत्र चढ़ाकर कहती हैं ये वर्षा का पानी पवित्र होता है, इससे हवा भी धुलती है और मन भी साफ होता है। पर जब मैं बड़ी हुई ना, तो साइंस और लॉजिक ने मेरे अंदर के स्पिरिचुअल इमोशंस को चैलेंज कर दिया और मैंने इन सारे रिचुअल्स पर रिसर्च करनी शुरू कर दी। तब मुझे समझ में आया कि श्रावण का ये पूरा सिस्टम और उससे जुड़े रिचुअल्स का एक कनेक्शन साइंटिफिक भी है, इमोशनल भी है और इकोलॉजिकल भी है। एंशिएंट टाइम से बारिश यानी मॉनसून का सीजन सबसे स्पेशल माना जाता है क्योंकि ये जीवन देता है। हमारे एंसेस्टर्स मोस्टली फार्मिंग किया करते थे, इसीलिए उनका लाइफ साइकिल बारिश के रिदम पे चलता था। और जब कभी मॉनसून लेट होते तो उन्हें लगता कि नेचर उनसे नाराज हो गई है, तो वो क्या करते थे? वो यज्ञ, हवन और कलेक्टिव रिचुअल्स करने लग जाते थे। ये सिर्फ भक्ति ही नहीं, बल्कि ये एक साइकोलॉजिकल अश्योरेंस भी था। जब लोग फ्लड्स या सूखे के सामने पावरलेस फील करते थे तो वो रिचुअल्स फॉलो करने लगते थे, क्योंकि ये उनका एक कलेक्टिव मेंटल कोपिंग मैकेनिज्म था। अगर साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बारिश के समय एटमॉस्फेरिक आयन्स चेंज होते हैं और एनवायरनमेंट में ऐसे आयन्स इंक्रीज होते हैं जो मूड को अपलिफ्ट करते हैं और एंजाइटी को कम करते हैं। और जब ऐसे टाइम पर लोग मंदिर जाते हैं, भजन गाते हैं, दिया जलाते हैं, सात्विक खाना खाते हैं, तो वो इस रेन इंड्यूस्ड नेचुरल शिफ्ट को स्पिरिचुअल एलिवेशन में बदल देते हैं। अब सोचती हूँ तो लगता है जब दादी बारिश में दिया जलाती थी तो वो मुझे सिर्फ एक रिचुअल नहीं सिखा रही थी, वो मुझे एक वे ऑफ लिविंग सिखा रही थी, जहाँ नेचर, इमोशन एंड डिवोशन सब एक फ्लो में चलते हैं। बारिश और रिचुअल का ये कनेक्शन कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक एंशिएंट क्लाइमेट इंटेलिजेंस है जिसमें हर बूंद के साथ भक्ति और हर पूजा के साथ प्रकृति का सम्मान जुड़ा हुआ है। दोस्तों, मॉनसून्स में आसमान और पानी के एलिमेंट ज्यादा डोमिनेट होते हैं, जिसकी वजह से वाता यानी गैस्ट्रिक इश्यूज और कफा यानी कि कोल्ड, डैम्पनेस बढ़ जाता है। साथ ही इंसान का इमोशनल सिस्टम ओवर रिएक्ट करने लगता है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने कुछ ऐसे रिचुअल्स बनाए जो बॉडी और माइंड को बैलेंस में रखते हैं। मॉर्निंग टेम्पल विजिट्स, जिसके लिए आपको जल्दी उठना पड़ता है, और अर्ली राइजिंग का मतलब है बॉडी रिदम अलाइनमेंट। फिर मंदिर तक चल के जाना, जो गैस्ट्रिक स्टेबलाइजर की तरह काम करता है। फिर आती है घंटी की साउंड, जो ह्यूमन एनर्जी को रीसेट करता है। आरती के समय ताली बजाना एक्यूप्रेशर की तरह काम करता है। आरती और भजन गाते समय हमारी डीप ब्रीदिंग की एक्सरसाइज होती है और ग्रुप रिदम की वजह से इमोशनल सिंक्रोनाइजेशन बढ़ता है। और साइंस के अकॉर्डिंग लो पिच पॉजिटिव रेपिटेटिव साउंड्स ब्रेन को काम करते हैं। आपने नोटिस किया होगा, श्रावण में लगभग हर मंदिर में हवन करने का कल्चर होता है, जिसमें अग्नि में घी और हर्ब्स डाले जाते हैं। दरअसल हवन के हर्बल स्मोक और नीम के पत्ते, गुग्गल, हल्दी, इनसे एयर क्लेंस होता है। अब ये तो आप जानते ही हैं कि बारिश में ह्यूमिडिटी लेवल हाई होता है और ऑक्सीजन कम। हवन से लोकल ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। ये सिर्फ रिलीजियस बिलीफ नहीं, एयर डिटॉक्सिफिकेशन की टेक्निक भी है, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी डिजीजेस जैसे अस्थमा होने का खतरा कम हो जाता है। और जब ये रिचुअल्स ग्रुप में होते हैं तो इम्यूनिटी का इफेक्ट भी कलेक्टिव होता है। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो श्रावण मंदिर और मॉनसून के बीच का रिश्ता एक क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव कल्चर का रिफ्लेक्शन होता है, जहाँ मौसम बदलता है तो इंसान के लाइफस्टाइल को भी बूस्ट मिलता है। फूड हैबिट्स की बात करें तो मुझे अपने बचपन का एक और किस्सा याद आया। श्रावण का महीना था, बारिश हो रही थी और मैं अपनी दादी के किचन में बैठी थी। मेरे एक हाथ में तुलसी अदरक की चाय थी और दूसरे हाथ में मूंग दाल का चिल्ला। दादी किचन में आराम से अपना काम कर रही थी और फिर मुस्कुराते हुए उन्होंने मुझे कहा, बेटा श्रावण में ना पेट कम भरेगा
लेकिन तन मन दोनों की सफाई ज्यादा हो। आज जब मैं आयुर्वेदा, सीजनल न्यूट्रिशन और माइंड बॉडी साइंस को स्टडी करती हूँ तो मुझे लगता है कि दादी ने मुझे बचपन में ही एक एंशिएंट वेलनेस का फॉर्मूला दे दिया था। दोस्तों, श्रावण जुलाई से अगस्त तक का वो समय होता है जब मॉनसून अपने पीक पर होता है। हर तरफ गीली मिट्टी की खुशबू और हवा में एक अलग सी शुद्धि। आयुर्वेदा के हिसाब से ये वो टाइम है जब हमारी अग्नि यानी डाइजेस्टिव फायर सबसे वीक होती है। ऐसे में नेचर चाहता है कि हम थोड़ा रुक जाएं, क्लेंस करें, बैलेंस हो जाएं। और इसीलिए हमारे ऋषियों ने फास्टिंग, फूड और रिचुअल्स के जरिए इस सेल्फ क्लीनिंग प्रोसेस को डिजाइन किया था। एक तरफ से देखा जाए तो श्रावण हमारी बॉडी का सिस्टम अपडेट मंथ है। इस सीजन में इन्फेक्शंस जैसे टाइफॉइड, जॉन्डिस, स्टमक बग्स भी कॉमन होते हैं और बारिश की डैम्पनेस, फंगल और माइक्रोबियल ग्रोथ को इनवाइट करती है। तो क्या होता है श्रावण में? श्रावण में ग्रेन्स, अनियन, गार्लिक और फर्मेंटेड फूड प्रोहिबिट हो जाते हैं और उनकी जगह सात्विक और लाइट फूड जैसे साबूदाना, लौकी, दूधी, धनिया, जीरा ये सब प्रमोट किया जाता है। और फ्रूट ओनली या फिर वन मील डाइट्स बॉडी को रेस्ट देती है। मॉडर्न न्यूट्रिशनिस्ट भी मानते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग ऑटोफेजी यानी सेल रिपेयर को बूस्ट करती है और लो कैलोरी डाइट्स इम्यूनिटी इंप्रूव करती है, स्पेशली इन्फेक्शन प्रोन वेदर में। इसके अलावा आपने नोटिस किया होगा जॉइंट फैमिलीज और छोटे शहरों में श्रावण की किचन सिर्फ कुकिंग का स्पेस नहीं होता, ये एक कम्युनिटी क्लासरूम भी होती है, क्योंकि श्रावण में दादी, माँ, चाची सब मिलकर किचन का कैलेंडर सेट करते हैं। व्रत की नई रेसिपी शेयर होती है और हरियाली अमावस्या को सारे मोहल्ले का सात्विक खाना एक साथ बनाया जाता है और सब एक साथ बैठ के खाते हैं। ये सब रिचुअल्स एक इनविजिबल सिलेबस का पार्ट होते हैं जहां हर जनरेशन सीजन के हिसाब से जीना सीखते हैं। इसीलिए आई मस्ट से श्रावण का महीना कोई बोरिंग रिस्ट्रिक्शन वाला मंथ नहीं है, बल्कि एक क्लाइमेट अलाइंड वेलनेस रिट्रीट है जहां फूड, फास्टिंग और रिचुअल्स सब एक इंटेलिजेंट सिस्टम के पार्ट है फॉर आवर गट हेल्थ, इमोशनल क्लैरिटी एंड फॉर स्पिरिचुअल ग्राउंडिंग। वैसे ये सब तो हो गई श्रावण में फॉलो किए जाने वाले रिचुअल्स के और लाइफस्टाइल की स्पेसिफिक बातें। तो दोस्तों, ये थे हमारे श्रावण एडिशन के स्पेशल एपिसोड्स जहां हमने श्रावण मंथ की रिलीजियस और साइंटिफिक इंपॉर्टेंस को समझा। वैसे क्या आपको पता है गणेश जी के विसर्जन के पीछे की कहानी, या फिर क्यों धनतेरस के दिन हम सोना खरीदते हैं और दिवाली के दिन लक्ष्मी गणेश की पूजा के पीछे रीजन क्या है? इन सब के पीछे है डीप सिंबॉलिक मीनिंग। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कल्चरल और रिचुअल से जुड़े हुए इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को हम डिस्कस करेंगे हमारे आगे आने वाले स्पेशल एपिसोड्स में। फिलहाल के लिए मैं दलजीत कौर आपसे विदा लेती हूँ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग कथावाचक का नया सीजन भक्ति विद लॉजिक ओनली ऑन आवर चैनल बॉटम्स अप स्टूडियोज।